प्यारे बच्चों, today we study the another topic of halo alkane and haloarenes chapter. So in this class we study the chemical reaction of या chemical properties of haloalkane and haloarenes. Simply in this class we are study substitution nucleophilic bimolecule SN2 mechanism. Simply nucleophilic substitution reaction. In this class we are study to SN2 mechanism. So simply SN2 mechanism का means क्या हुआ? SN2 तो simply means is substitution nucleophilic bimolecules. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट रहती है और कैसी है? बाइमोलिक्यूल। कैसी हुआ आपकी? बाइमोलिक्यूल रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन फर्स्ट वी टेक एल्काइल हैलाइड। तो सिंपली वी टेक एल्काइल हैलाइड सी एक्स एच एच एच। वी आर टेक simplest alkyl halide. Here X is क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पे आपकी जो X हेलोजन है वो क्लोरीन और ब्रोमीन है। एंड सेकेंड वी टेक ए न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल जनरली हम यूज करते हैं OH नेगेटिव क्या आपका? हाइड्रोक्साइड आयन। तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या बताते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आपका इस एक्स ग्रुप को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? आपका रिप्लेस कर देगा। सिंपल ये होता है। तो क्या होगा आपका कि यहाँ पे आपका जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या है? ये आपका सिंपल अगर हम एग्जांपल लें तो ये आपकी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सिंपली क्या बनना चाहिए आपका? CHHNU प्लस X नेगेटिव। ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं CH3Cl रिएक्ट विद OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। सो आपका जब ये हाइड्रोक्साइड आयन इस ये आपका क्या है? लीविंग ग्रुप। क्या आपका? ये लीविंग ग्रुप। और ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या आपका? न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे आपका ये न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट, ये क्या आपका? सबस्ट्रेट। क्या आपका? ये सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट में आपका जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है, वो बैक से जाएगा। कहां से जाएगा? बैक से। कहां जाएगा? ऐसे बैक से अटैक करेगा। बैक से बिल्कुल इसके पीछे से। अब होगा क्या कि जैसे जैसे आपका ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, वैसे वैसे आपका ये लीविंग ग्रुप बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा आपका? CH ये X का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और OH का बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन। समझ में क्या आया कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस आर टेक प्लेस सिमल्टेनियसली। कि आपकी जैसे जैसे आपका बॉन्ड ये ब्रेक होगा, वैसे वैसे आपका OH या जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के बैक से अटैक करना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपली क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, वैसे वैसे आपका क्या बॉन्ड हो जाएगा? फॉर्मेशन होगा। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 5। तो क्या नाम इसका? पेंटावैलेंट। क्या नाम है? पेंटावैलेंट। तो आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है कैसी बनेगी आपकी? पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट।
तो अब होगा क्या आपका, जैसे सिमल्टेनियसली टेक प्लेस करेगी प्रोसेस, आपका फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आपका सी एच 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 और आपका ये न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बैक से अटैक, और एक्स आपका हेलोजन कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आपका हेलोजन तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और आपका एक्स क्या कर जाएगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिंपली हमने क्या देखा कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बिल्कुल इसके जो एक्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से बैक अटैक, क्या बोल सकते हैं हम, बैक अटैक। कैसा अटैक करेगा ये, बैक अटैक, बैक अटैक। कैसा अटैक कर रहा है ये, बैक अटैक कर रहा है। क्या अटैक कर रहा है आपका ये, बैक अटैक। तो हम सिंपल इसको समझते हैं। देखो कि जब आपका कोई भी अल्काइल हैलाइड है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल, या आपका कोई अल्काइल हैलाइड है, सिंपल एल्केन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट एल्केन CH3X। आपका जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा तो कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होगा, एक्स आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल की जगह, तो क्या बन जाएगा, एक्स आपका लिविंग ग्रुप हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि CH3Cl, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड में आपका जो अपने न्यूक्लियोफाइल हमने लिया उसका नाम क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या नाम इसका, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जैसे आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, तो आपको हमें पता है कि आपका जो क्लोरीन है वो कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो बीच वाली जो कोवलेंट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, बट अपोजिट डायरेक्शन टू हेलोजन, अपोजिट डायरेक्शन टू हेलोजन, या सिंपली 180 डिग्री। कितने पर अटैक करेगा आपका, 180 डिग्री, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। और यहाँ पे आपकी जो ये आपका जो एल्काइल हैलाइड था वो कैसा था, आपका टेट्रावैलेंट। क्या था, टेट्रावैलेंट। और टेट्रावैलेंट से आपका जो जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, क्या होगा यहाँ पे कि जैसे जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करना शुरू करेगा वैसे वैसे आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में क्या आया कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस आर टेक प्लेस सिमल्टेनियसली। कैसी होगी, सिमल्टेनियसली टेक प्लेस करेगी, इसलिए आपके क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। समझ में क्या आया कि जैसे जैसे आपका बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड टूटना भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में क्या आया, बेसिक सा मतलब ये हुआ कि बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस आर टेक प्लेस सिमल्टेनियसली। अब हम इसके बारे में लिखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट क्या आपका, फर्स्ट है आपका कि कैसी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कि आपकी जो रिएक्शन है वो कैसे ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसे ऑर्डर की रिएक्शन है आपकी, सेकंड। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, की बात समझ में क्या है कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी और साथ में किस पे डिपेंड करेगी, आपके न्यूक्लियोफाइल पे। तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या है, एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगी। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए रेट के कोई कांस्टेंट, आर एक्स के ऊपर 1 और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी 1। तो कैसे ऑर्डर है, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 + 1 2। तो ऑर्डर कैसा आपका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन आपकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड क्या आपका थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगी आपकी,
इस रिएक्शन के अंदर एक जो आपका जो इंटरमीडिएट है, या मतलब आपकी जो रिएक्शन के जो बीच में बनता है, वो क्या आपकी ट्रांजिशन स्टेट, क्या आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का बेसिक मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस सिमल्टेनियसली। क्या मतलब हुआ कि बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का टूटना, कि जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेक होना आपकी कैसी प्रोसेस है, एक ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब सिमल्टेनियसली, जैसे जैसे आपका बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका सिंपल सा ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पे आपका कोई मान लिया RX और न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसे, और आपका यहाँ पे क्या है R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव, ये आपकी क्या है ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या आपकी ट्रांजिशन स्टेट। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आर टेक प्लेस सिमल्टेनियसली। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका, यहाँ पे हम बेसिकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि रिएक्शन कैसी है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, पहली बात। सेकंड बात क्या आपकी कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी आपकी एल्काइल हैलाइड पे और साथ में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तीसरी स्टेप क्या आपका कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, और उस ट्रांजिशन स्टेट कैसी फॉर्म होती है, पेंटावैलेंट। कैसी फॉर्म होती है ये, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। और बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी टेक प्लेस करती सिमल्टेनियसली, जैसे जैसे आपका बॉन्ड टूटेगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड बॉन्ड क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका बैक अटैक। क्या हो जाएगा, बैक अटैक या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि आपका जो अटैक होगा वो बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर होगा, हेलोजन के बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर, कि जैसे आपका फ्रंट में एक्स होगा तो उसके बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर आपके बैक से क्या आएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, बैक से क्या आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो जब आपका ऐसा होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी, तो आपको बिल्कुल जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्या मिलेगा, उल्टा क्या मिल जाएगा आपका, बिल्कुल अपोजिट प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे आपकी आर कन्फिग्रेशन थी तो उसका बिल्कुल अपोजिट एस कन्फिग्रेशन मिल जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्या बोल सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। कि आपकी जो कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, आपकी कन्फिग्रेशन बिल्कुल क्या हो जाएगी, अपोजिट। क्या हो जाएगी आपकी कन्फिग्रेशन, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, कि जो भी आपका है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, उल्टा। सिक्स्थ स्टेप, आपका जो सोलवेंट है वो कैसा होना चाहिए आपका, नॉन पोलर। कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर। नॉन पोलर सोलवेंट में आपकी, नॉन पोलर के अंदर आपकी जो SN2 रिएक्शन है उसकी रेट क्या हो जाती है, फास्ट। क्या हो जाती है, फास्ट। आपका सोलवेंट कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर। कैसा होना चाहिए सोलवेंट आपका, नॉन पोलर, क्योंकि आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या फॉर्मेशन हुई, ट्रांजिशन स्टेट। क्या फॉर्मेशन हुई है, ट्रांजिशन स्टेट। तो नॉन पोलर सोलवेंट है आपका, वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और सेवंथ पॉइंट आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो आपका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी ज्यादा आपकी SN2 रिएक्शन क्या होगी, टेक प्लेस करेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा वैसे वैसे आपका हेलोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, CH3X, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ये आपकी क्या हो जाएगा, रेट। क्या हो जाएगा, रेट। क्या आपका अगर सिंपलेस्ट CH3X है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी SN1, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी।
सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सिंपल CH3 Cl की रेट सबसे ज्यादा, CH2X CH3, ये आपका प्राइमरी हो गया। फिर क्या हो गया आपका CH3 HX, क्या हो गया आपका सेकेंडरी, क्या हो गया आपका ये सेकेंडरी हो गया। और ये आपका CH3 और X क्या होगा आपका टर्सरी होगा। समझ में क्या आया कि जैसे जैसे आपका बल्की हो जाता है, जिस कार्बन का यहाँ पे CH3, इस कार्बन के साथ आपके 3 हाइड्रोजन अटैच, कितने अटैच आपके 3 हाइड्रोजन, तो बल्कनेस क्या आपकी कम। अब जैसे जैसे आपकी बल्कनेस बढ़ेगी तो आपके जो बैक अटैक के लिए आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसके आसपास क्या आ जाएगी स्टीरिक हिंड्रेंस, क्या आ जाएगी स्टीरिक हिंड्रेंस। तो जैसे जैसे आपकी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी, वहां पे क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी, तो आपका बैक अटैक होना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुश्किल। इसलिए आपका जो सबसे सिंपलेस्ट मिथाइल है क्लोरोमीथेन है, वो आपका सबसे अच्छा SN2 मैकेनिज्म देता है, फिर आपका प्राइमरी देता है, फिर आपका सेकेंडरी देता है और फिर आपका टर्सरी देता है। तो सिंपल हमने क्या पढ़ा कि पॉइंट नंबर 4 क्या था आपका कि बैक अटैक होगा, और बैक अटैक को हम क्या बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, क्या बोलते हैं आप इसको इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। या इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन मतलब बिल्कुल अपोजिट, कि जैसा मान लिया आपका जो एल्काइल हैलाइड था, आपका एल्काइल हैलाइड CX था, तो आपका जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कार्बन के बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में लगा। जिस डायरेक्शन में आपका एल्काइल हैलाइड का कार्बन था ऐसे, तो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से बैक अटैक से 180 डिग्री पे, कितने पे 180 डिग्री के ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। सोलवेंट कैसा होना चाहिए आपका नॉन पोलर, जितना अच्छा नॉन पोलर सोलवेंट होगा आपका उतना ही ज्यादा SN2 की रेट क्या होगी ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, क्या बन रही है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग है उतना, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा आपका उतना ही SN2 मैकेनिज्म क्या होगा ज्यादा होगा। सिंपल CH3Cl आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपका प्राइमरी होगा, फिर आपका सेकेंडरी होगा, फिर आपका टर्सरी होगा। ये आपकी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के ऊपर। तो इन दिस क्लास वी बेसिकली स्टडी SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसमें हमने SN2 किया है। नेक्स्ट क्लास में हम SN1 मैकेनिज्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।